हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम स्टेरियो केमिस्ट्री सीरीज़ देख रहे हैं। ये हमारा स्टेरियो केमिस्ट्री सीरीज़ का 14th वीडियो है और लास्ट वीडियो है स्टेरियो केमिस्ट्री यूनिट का। तो इसका आज हम देखेंगे स्टेरियो स्पेसिफिक एवं स्टेरियो सेलेक्टिव। स्टेरियो स्पेसिफिक और स्टेरियो सेलेक्टिव क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूछता है तो हमें एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेरियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्टेरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। जब कोई यौगिक त्रिविम समावयवी रूप में पाया जाता है एवं अभिक्रिया में भाग लेता है तो प्रत्येक त्रिविम समावयवी स्टेरियोआइसोमर भिन्न भिन्न उत्पाद प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न उत्पाद देंगे मतलब कि प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि कोई सा भी हम बोल रहे हैं 100% में बनाना था, ठीक है, तो वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक 80% और एक 20%। सॉरी, 80 और 20 तो नहीं होगा, 100% है उसका, मान लो एक 50 है एक 50 है, ठीक है, 50-50% बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है 2 ब्यूटेन दो आइसोमर रूप ई एवं जेड 2 ब्यूटेन में मिलता है। ठीक है, सॉरी 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन दो आइसोमर रूप ई एवं जेड 2 ब्यूटीन में मिलता है। जब ई एवं जेड आइसोमर का ब्रोमोनीकरण ब्रोमोनेशन किया जाता है तो जेड 2 ब्यूटीन रेशमिक मिक्सचर देता है, जबकि जो ई 2 ब्यूटीन मेजो कंपाउंड देता है। ठीक है, एक रेशमिक मिक्सचर देगा मतलब कि 50-50% रहेगा, और एक मीजो कंपाउंड देता है जो 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक ही प्रोडक्ट देगा। उस तरीके से किस तरीके से होगा उसको देखना है। ठीक है, अब देखो ये ई और जेड है वो अलग अलग तो आपका मॉलिक्यूल है, बट एक मीजो दे रहा है और एक रेशमिक मिक्सचर दे रहा है। 100% मीजो भी नहीं रहता ना, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो ये आपका क्या है, सिस 2 ब्यूटीन है, तो यहाँ पे लिख लो सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसका ब्रोमोनीकरण कर रहे हैं मतलब कि ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ब्रोमिनीकरण कर रहे हैं तो ये ब्रोमीन का क्या क्या है आपका, यहाँ पे एक ब्रोमीन प्लस के रूप में है और एक ब्रोमीन माइनस के रूप में है। तो पहला क्या होता है, जो आपका प्लस वाला ब्रोमीन है वो जाता है इसके साथ अटैक करने के लिए, ब्रोमोनियम आयन बनाता है। देखिए यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन बनाया, तो फिर ये आपका निकलेगा, तो ये निकलेगा तो ये सेकेंड स्टेप में आकर जुड़ता है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बना करना। नेगेटिव चार्ज बाद में अटैक करता है, और कैसे अटैक करता है देखो, ये ब्रोमीन यहाँ से अटैक करेगा और इस ब्रोमीन का आपका एक बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब कि ये ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे देखो, और नीचे देखो, ये नीचे से अटैक किया है ना, तो ये ऊपर को भेजेगा। अब देखो अगर ये ब्रोमीन आपका इस तरीके से अटैक करता लेफ्ट साइड से, तो इसको क्या करता है, राइट साइड में भेजता। तो एक तो ऊपर जा सकता है, एक राइट लेफ्ट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका 2 ब्यूटीन है वो रेशमिक मिश्रण देता है, तो ये दोनों आपका रेशमिक मिश्रण हुआ। अब ई 2 ब्यूटीन मिसो प्रोडक्ट देता है, तो उसको वो देता है कि नहीं उसको देखते हैं। देखो इसका नाम लिख लो E2 ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो अलग अलग साइड में है। ठीक, तो E2 ब्यूटीन ई देते हैं हम इसको। अब क्या है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव में है, तो फिर से वही आपका क्या करेगा, पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमोनियम आयन बनाना है। ब्रोमोनियम आयन बनाने के लिए ब्रोमोनियम आपका जो पॉजिटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है वो पहले अटैक करता है, फिर जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो डबल अटैक करता है, दूसरा बार अटैक करता है। वो क्या करता है, पहले तो यहाँ जाएगा और ब्रोमीन को बैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर के जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा उसको बताती हूँ मैं। ठीक है, क्या कर दें, इसको हम CH3 को ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ब्रोमीन कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन को हम कैसे कर, CH3 को यहाँ पे कर देते हैं, ब्रोमीन को यहाँ पे कर देते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम रहता है और मीजो कंपाउंड बनाता है। मीजो मतलब कि यहाँ से ब्रेक करो आप तो सिग्मा प्रेजेंट है आपका। ठीक है, तो ई ब्यूटीन क्या बनाया आपका, मीजो कंपाउंड बनाया, और वहीं पे सिस 2 ब्यूटीन क्या बनाया आपका, रेशमिक मिश्रण बनाया। तो इसको बोलते हैं हम स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक, कि दो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें हमें चुनना है कि कौन सा रहेगा करके। अब देखते हैं स्टेरियो सेलेक्टिव। स्टेरियो सेलेक्टिव नाम से स्पष्ट है कि एक जो प्रोडक्ट है वही सेलेक्ट होकर यहाँ पे 100% तो नहीं बोला जा सकता, 100% में से
जो ज़्यादा परसेंट रहते हैं उसको सेलेक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि जब किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं त्रिविम समावयवी होता है एवं प्रोडक्ट में एक त्रिविम समावयवी अधिक मात्रा में मिलता है तो यह अभिक्रिया त्रिविम चयनात्मक या स्टेरियो सेलेक्टिव कहलाती है। मतलब अधिक मात्रा में रिएक्शन मिलेगा उसको हम स्टेरियो सेलेक्टिव कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया साइक्लोहेक्सिन, ये है आपका साइक्लोहेक्सिन। इसमें ब्रोमीन का अटैक करना है, फिर वही करेगा, ब्रोमीन पहले पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, फिर क्या करेगा दूसरा वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग से अटैक करेगा। तो ये एंटी एडिशन करता है। एंटी हम समझ गए। अब एंटी क्या होता है? एंटी मतलब कि विपरीत में रहता है। ठीक, तो देखो ब्रोमीन और ब्रोमीन है वो विपरीत में है, एंटी में है ना, तो इसलिए एंटी एडिशन बोला जाता है। और ये जो बना हुआ है वो 95% बनता है। तो 95% और एक मान लो बना भी होगा 5%, तो किसका ज़्यादा हुआ? 95 का हुआ ना। तो ये सेलेक्ट कर रहा है 95% का, तो इसीलिए इसका नाम स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो गया। ठीक, तो इसका नाम क्या हुआ? ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो गया। ये हेक्सिन, अब ये पहले हेक्सिन था, अब ये हेक्सेन बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेरियो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का। टोटल हमारा 14 वीडियो है। उस 14 वीडियो को पढ़ लोगे तो आपका ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।